समझता हूँ कि अगर आज़ाद साहब अवाम के हमदर्द होते तो इस किस्म का कदम कभी नहीं उठाते। कांग्रेस पार्टी फलेसा जिंदाबाद। कांग्रेस की रग रग को चूस के आज इस्तीफा दे के लोगों को भी तस्वीरें हम तक पहुंची है और कुछ बयानात हम तक पहुंचे हैं, वो जरूर हम जो गांधी खानदान ने जो 40 साल इबादत की उस पर तो मोदी जी के 2 आंसू भारी पड़ गए। क्योंकि जब तक ऐसे कचरा साफ नहीं होगा नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा। नए लोगों को मौका तभी मिलेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। ही के आबाई इलाका भलेसा गुंदो के अंदर एक मीटिंग होती है कांग्रेस वर्कर्स की, और के लिए पहले अपने रिश्तेदारों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई और बाद में इन्होंने ये कदम उठाया। कांग्रेस जिंदाबाद। जनाबे नदीम साहब जिंदाबाद। जनाबे अब्बास साहब। ये पुराने लोग थे, ये हर वक्त बोलते रहते थे हम सीनियर हैं, वो चले गए। आप खुद दिल खोल कर आइए। बहुत खुश हुआ कि अभी भी हमारे लोगों में जज्बा है, खास करके नौजवानों में। लोगों को सिर्फ CDF चाहिए या MP एलियट चाहिए, वो उसके लिए भागते, लेकिन हम लोग जो वफादार कांग्रेस का है वो कभी कांग्रेस से नहीं भागेगा। इस तरह से जम्मू कश्मीर में सियासी गहमोगहमी चल रही है और उसी के दौरान जो है जिस तरह गुलाम नबी आजाद साहब के जो लॉयलिस्ट है, जितने भी वफादार है, वो कांग्रेस को खैराबाद करके आजाद साहब की सपोर्ट में जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ आज उन्हीं के आबाई इलाका भलेसा गुंदो के अंदर एक मीटिंग होती है कांग्रेस वर्कर्स की, और वहां पर क्या कुछ कहना है उन लोगों का जो अभी भी कांग्रेस के साथ डटे हुए हैं, जो ये नहीं कहते हैं कि हम कांग्रेस को खैराबाद करेंगे और आजाद साहब के साथ जाएंगे। फिलहाल उनका क्या कुछ कहना है, किस तरह से वो देखते हैं आगे आने वाला फ्यूचर कांग्रेस का, वो कुछ तस्वीरें हम तक पहुंची है और कुछ बयानात हम तक पहुंचे हैं, वो जरूर हम आपके सामने आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या कुछ आज वहां पे जो है गुंदो के इलाके के जो कांग्रेस वर्कर्स है, लीडर्स है, उनका क्या कुछ कहना है। कुछ नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी फलेसा जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी फलेसा जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी फलेसा जिंदाबाद। राहुल गांधी जी जिंदाबाद। मैडम सोनिया जी जिंदाबाद। रसूल वानी साहब जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। श्रीमती सोनिया जी जिंदाबाद। राहुल गांधी जी जिंदाबाद। रसूल वानी साहब जिंदाबाद। गुलाम अहमद मीर साहब जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। इंडियन जिंदाबाद। जनाबे नदीम साहब जिंदाबाद। जनाबे अब्बास साहब जिंदाबाद। जनाबे प्रकाश साहब जिंदाबाद। कांग्रेस। आज हमारे यहाँ मामूल की जो मीटिंग हमारी 1 और 16 को होती है, उसी के तहत आज हमारी ब्लॉक भलेसा के अंदर हमारी जो मामूल की मीटिंग थी 1 तारीख की, वो हुई। बड़ी खुशी से ये कहना चाहूँगा मैं कि बहुत तादाद में नौजवान हमारे बुजुर्ग इस मीटिंग में शिरकत उन्होंने की और सब ने मिलजुल कर आज़ाद साहब के इस कदम की कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत की जो उन्होंने कदम उठाया। बहरहाल मैं समझता हूँ कि अगर आज़ाद साहब अवाम के हमदर्द होते तो इस किस्म का कदम कभी नहीं उठाते, क्योंकि उनको मालूम था कि अरसा 2-3 साल से लोग उनको दिल्ली और जम्मू जाकर उनके पास बुहार लगाया करते थे कि हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, आप आ जाइए। लेकिन इनको ये आ गए, लेकिन लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि इस रूप में ये आएंगे। ये जिस रूप में आए, इस रूप में हम लोगों को और अवाम को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें ये उम्मीद थी कि आम लीडर जो कुर्सी के पीछे भागते हैं, हमारे आज़ाद साहब कुर्सी के पीछे भागने वाले नहीं हैं। लेकिन आज ये साबित होगा वो भी उन्हीं में से निकले। अगर 1 सेकंड भी अपना टेन्योवर 1 सेकंड भी पहले कुर्सी छोड़ी होती तो मैं मानता क्या कौन सी जातियां उनके साथ हो रही थी। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो गांधी खानदान ने जो 40 साल इबादत की, उस पर तो मोदी जी के 2 आंसू भारी पड़ गए। जो मोदी जी ने 2 आंसू बहाए तो मुझे लगता है गांधी खानदान की 40 साल की इबादत पर वो भारी हो गए, क्योंकि जिस खानदान ने आज़ाद साहब को आज़ाद साहब बनाया, फखरे हिंद बनाया, जिन्होंने उनको महाराष्ट्र से कौन था उनका, जो महाराष्ट्र से उनको 98% जहां हिंदू आबादी है वहां से उनको लड़वाया और जिता के रहे। और वो कहते हैं जी, वो खुद एतराफ करते हैं कि मैं फलाने ओहदे पर रहा, तो ओहदे पर किसने बिठाया? अगर वो एक तरफ से कह रहे हैं मुझे इग्नोर कर रहे थे, अगर वो इग्नोर कर रहे हैं तो वो ओहदे कौन दे रहा था उनको?
और अगर हाल ही में उनको इग्नोर अगर वो कहते हैं राहुल गांधी जी का बॉडीगार्ड फैसला करता है, अगर राहुल जी का बॉडीगार्ड फैसला कर रहा था तो वो एलओपी किसने बनाया? अगर ऐसा था तो उन्हें ठुकरा देनी चाहिए थी वो पोस्ट, उनको कहना चाहिए था कि ये बॉडीगार्ड ने फैसला किया, ये मुझे मंजूर नहीं है। लेकिन खुद अपनी अना के लिए, अपनी पेट के लिए पहले अपने रिश्तेदारों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई और बाद में इन्होंने ये कदम उठाया, जिसकी हम सरहियन मुखालफत करते हैं, क्योंकि यहाँ भलेसा के लोगों के जज्बात के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बहरहाल ये सत्ता का नशा जो है, कुर्सी का नशा जो है, खुदा इससे बचाए, जिसको ये लग गया वो किसी भी किस्म उससे कोई भी उम्मीद की जा सकती है। खैर हमें ये मालूम था कि आज़ाद साहब इस किस्म का कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन मैं अपने साथियों से, अपने भलेसवासियों से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर उनको आपकी दर्द होती तो वो आपको पूछ के ये कदम उठाते। उन्होंने आपको नहीं पूछा, उनका वो जाती मसला है। लिहाजा हमारी पार्टी जो है, हमारी ब्लॉक भलेसा की कांग्रेस जो है, वो घर घर जाकर प्रचार करेगी और कांग्रेस के लिए रात दिन मेहनत करेगी, ये हम वादा करते हैं। और हम ये फिर एक बार आज़ाद साहब के इस फैसले की सरहियन मुखालफत करते हैं। हमारी पार्टी की यहाँ मीटिंग थी, जितने भी लोग यहाँ पर आए थे, मैं इन सब का वेलकम करता हूँ, तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारी इस मीटिंग में आए। और जो हमारी पार्टी को छोड़ के चले गए, कहीं न कहीं उनको किसी के साथ MP लेड का था, किसी के साथ CDF का था। हम पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, हमें मौका नहीं मिलता था। आइंदा हम जब भी कहीं भी किसी की भी किस्म का होगा कुछ भी, तो हमें मौका मिलेगा। और हम अपने नौजवान जितने भी हैं उनको हम दावत देते हैं, आइए हमारी पार्टी में, आपका स्वागत हम करते हैं तहे दिल से, आप आइए। और जितने भी ये पुराने लोग थे, ये हर वक्त बोलते रहते थे हम सीनियर हैं, वो चले गए। आप दिल खोल कर आइए और कांग्रेस पार्टी को और अपने मतलब मुस्तकबिल को बिल्कुल तन मन धन के साथ आइए कांग्रेस पार्टी में। अब सारा जो जितनी भी ये गंद चली गई, अब नए लोग होंगे और नई मतलब सोच के साथ। और हमारे हाल ही में प्रेसिडेंट वकार साहब बने हैं, हम उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। नई टीमें बनेंगी और आइए हमारी पार्टी को मजबूत करिए, हम आपके साथ हैं। जो ये कांग्रेस पार्टी की वर्कर मीटिंग हुई यहाँ पर, मेरे तो काफ़ी हौसला बुलंद हुए इस मीटिंग को देखकर, यहाँ के नौजवानों के ख्यालात सुनकर। मुझे नहीं इतनी उम्मीद थी कि हमारे इतने लोग आज इस मुश्किल दौर में कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में आएंगे, लेकिन मैं बहुत खुश हुआ कि अभी भी हमारे लोगों में जज्बा है, खास करके नौजवानों में। जैसे कई नौजवानों ने बोला कि अगर सभी चले जाते तो हम यहाँ पर नई एक टीम बनाते कांग्रेस पार्टी की, तो मैं बहुत खुश हुआ। उसके बाद हम बिल्कुल इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हैं, राहुल गांधी जी के साथ हैं, नदीम जी के साथ हैं, वकार रसूल के साथ हैं। बस खुदा। हाँ यही बोलो क्या। मेरे साथियों, जब से हमने सुना कि आज़ाद साहब ने पार्टी से रिजाइन दिया, हमें बड़ा दुख हुआ। शायद आप सब लोगों को मालूम नहीं है, अभी आज़ाद साहब पढ़ते ही थे तो हम कांग्रेस के साथ थे। हमारे सामने आज़ाद साहब को टिकट मिली, इलेक्शन लड़ा और आज़ाद साहब हिंदुस्तान का नहीं बल्कि वर्ल्ड का लीडर बनाया कांग्रेस ने। लेकिन आज अफसोस है हमें, अगर 2 साल उनको राज्यसभा की सीट न मिली तो क्या होना था। इन लोगों को सिर्फ नशा है, सिर्फ पार्लियामेंट की सीट मिलनी चाहिए, चाहे वो राज्यसभा की हो चाहे MP की हो। क्या आज़ाद साहब को ये मालूम नहीं था कि इस हिंदुस्तान के अंदर इंदिरा जी ने और कांग्रेस ने इसको इतना ऊंचा लीडर बनाया। आपको मालूम है 1977 में मुरारा जी देसाई देश का प्रधानमंत्री बना, उनका आज नामो निशान नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी जैसे बने। अब आज़ाद साहब भी 4 दिन चलाएगा और फिर ये वहाँ के वहीं जाएंगे। तो मैं अपने भले स्वासियों से मैं मुबारक देता हूँ अब्बास साहब को, प्रकाश जी को या फयाज जी को, कि जिन्होंने आज मीटिंग बुलाई और अपने भले में जाकर घर घर ये प्रचार करना है कि ये दल बदलूं के पीछे नहीं हमको चलना है। इसी के साथ आपसे मैं जुदा। आज जो ये हमारी ब्लॉक दफ्तर
चंगा जो कि बदरा बलेसा कॉन्स्टिट्यूंसी का एक हिस्सा है, जहां के आज़ाद साहब भी हमारे ही इसी इलाके के हैं, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के और इसी गांव से हैं। आज हमने इसी गांव में कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग ज़ेर सदारत ओम प्रकाश जी के की, जिसमें हमने ये फैसला लिया कि जो ये दलबदलू निज़ाम जो हैं, बड़े बड़े ओहदेदारान जो हैं, पार्टी को धोखाबाजी, दगाबाजी और अपना मुफाद हासिल करके सैकड़ों दहाइयों कुर्सियों पर बैठ के कांग्रेस की रग रग को चूस के आज इस्तीफा दे के लोगों को भी तजब्जब में डाल दिया, कांग्रेस को भी तजब्जब में डाल दिया। और इस वक्त डूबती हुई जो इस वक्त जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतें हैं, उनके साथ जो लोग इस्तीफा दे के खड़े रहे, हम उन लोगों के इस इस्तीफे की मज़ाहमत करते हैं। और उस मज़ाहमत के बाद हम एक अपना यहाँ एक प्रमाइज, एक ओहदा करते हैं कि हम तब भी कांग्रेस के साथ थे, हम आज भी कांग्रेस के साथ हैं और आने वाले समय में भी जिस भी समय पे जान की बाजी भी लगेगी और हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। आज कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सभी वर्करों की तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी, इमरजेंसी मीटिंग, जिसमें सभी वर्करों का एक ही फैसला है कि इस मुश्किल की घड़ी में हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कहीं भी वो जाने वाले नहीं हैं। कुछ लोग अगर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो हमें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मेरी एक खुद की राय है कि जिसको जाना है वो जा सकता है और जिसको रहना है उसका यहाँ पर स्वागत है, क्योंकि जब तक ऐसे कचरा साफ नहीं होगा नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा। नए लोगों को मौका तभी मिलेगा जब ये कचरा साफ होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कचरा साफ हो रहा है, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आज यहाँ पे हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बलेसा सब डिवीजन की यहाँ पे एक मीटिंग थी। मीटिंग में तमाम इलाका जात से यहाँ पे जितने भी ओहदेदारान थे पार्टी के, वो सारे इसमें शामिल हुए। तमाम लोगों ने मुख्तलिफ तौर पे जो आज़ाद साहब का ये फैसला पार्टी कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का है, बदकिस्मती वाला करार दिया और पार्टी के तमाम लोगों ने एकजुट रहने का यहाँ पे अहद किया कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और साथ में रहेंगे। आज़ाद साहब के फैसले को बहसीत कांग्रेस का एक सिपाही होने के नाते आज़ाद साहब के फैसले को मैं कंडम और इसकी मजम्मत करता हूँ। हमें आज़ाद साहब से जो उम्मीदें थी, हमारी उम्मीदों पे उन्होंने पानी फेर के एक नई पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहाँ तक सफल होगी वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, ये मुस्तकबिल का फैसला होगा। लेकिन मेरी गुजारिश है कांग्रेस पार्टी से, खास करके भलेसा कांग्रेस पार्टी से मेरी ये गुजारिश है कि आप इधर उधर जाने की कोशिश न करें, आप भटकिए मत, क्योंकि जो लोग हम में से भागे हैं वो हमारे कांग्रेसी थे ही नहीं। अगर उनको कांग्रेस का दर्द होता तो वो कांग्रेस पार्टी में रह के लोगों की सेवा करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई फसली बटेरे होते हैं, कुछ लोग नफस के पीछे भागते हैं, कुछ लोगों को सिर्फ CDF चाहिए या MPLA चाहिए, वो उसके लिए भागते हैं। लेकिन हम लोग जो वफादार कांग्रेस का है वो कभी कांग्रेस से नहीं भागेगा, न कांग्रेस से गद्दारी करेगा। मैं नहीं समझता हूं कि आज़ाद साहब के इतने बड़े कद के लीडर की कोई मुखालफत करना अच्छा नहीं लगता है। वो हमारी बलेस का है, वो बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल लीडर है, लेकिन इस फैसले की हम मजम्मत करते हैं और इसको कंडम करते हैं। शुक्रिया। मैं जावेद अहमद वानी। आज गुंदो में हमारी एक कांग्रेस पार्टी की मीटिंग थी। संजय जी, मैं पहली बार इस कांग्रेस की मीटिंग में आया हूं। आपको मालूम है मैं इससे पहले बीजेपी के साथ था। मैं 18-20 साल के बाद बीजेपी की फिरकाप्रस्त सोच से परेशान होके उस पार्टी को खैराबाद किया और मुझे काफ़ी छोटी बड़ी पार्टियों से फ़ोन आए, मगर मैंने सोचा इस वक्त अगर इस जालिम हुक्मरानी, इस महंगाई, इस बेरोजगारी के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ सकती है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। मैंने देखा कि ये छोटी बड़ी पार्टियों ने मौके को देखकर इस बीजेपी की विचारधारा के सामने अपनी नाक वक्त वक्त पर रगड़ ली है। वाहिद कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो हरगिज भी अपने आप को मिटा सकती है, मगर इस बीजेपी RSS की विचारधारा से कभी भी समझौता नहीं कर सकती है। और मैंने सोच समझ के ये फैसला किया
क्योंकि कांग्रेस ही एक वाहिद ऐसी पार्टी है कि जो हर कौम को साथ चलाना जानती है, जो हिंदू मुसलमान भाईचारे को कायम और दायम रखना जानती है। और आज मीटिंग का मकसद है, खास करके मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं इस सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि जो लोग अपने पेट के लिए, अपने मुफाद के लिए इक्तदार के पीछे भागते हैं और जिनको लोगों का दर्द है, इस भलेसा का दर्द, इस मुल्क का दर्द है, हिंदू मुसलमान भाईचारे का दर्द है, वो इस वक्त कांग्रेस में बैठ के इस लड़ाई को लड़ेंगे और हमारा साथ देंगे। और आपके लिए दरवाजे खुले हैं। जितने भी चोर, जिन लोगों से उस वक्त में आपके साथ कहीं न कहीं नाइंसाफियां हुई थी, वो सब इस कांग्रेस से भागकर और इक्तदार के पीछे। और मैं खास करके यहाँ इस स्टेज से कहना चाहता हूँ, इस सोशल मीडिया के जरिए कहना चाहता हूँ कि बड़ा अफसोस है मुझे कि आज़ाद साहब ने जो इस कांग्रेस से इस्तीफा दिया, तो मुझे बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि आज तक आज़ाद साहब ने अपनी कुर्सी और अपने इक्तदार के लिए इस कांग्रेस में बैठ के जदोजहद अपने पेट के लिए, अपने इक्तदार के लिए किया। अब वक्त आया था कि इस अवाम के लिए लड़ना था, इस बेरोजगारी के लिए लड़ना था, इस पार्टी के लिए लड़ना था, मगर आज वो ऐसा कर गया, ऐसा फैसला कर गया कि जिससे हिंदू मुसलमान भाईचारे को नुकसान है और फिरका परस्त सियासतों को ताकत देने के लिए वो एक नई पार्टी को तश्कील दे रहे हैं। तो मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि आप आइए, कांग्रेस के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। तो इस सियासती साजिश, फिरका परस्ती साजिश से आप न जुड़िए, आप कांग्रेस के साथ जुड़िए, आप हमारी रहबरी करिए, हम आपके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हैं।